स्कूलों में उचित रिजर्वेशन कोटा की व्यवस्था प्रदान किया जाए। प्रोजन सिस्टम के द्वारा जजों की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अधिवक्ता की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार आधार की जाने वाले अधिवक्ता एसजी, एसटी, एजी, एएजी, यूटीसी की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा की जाने वाली रिसीवर, लोकल कमिश्नर एवं लीगल सर्वे अथॉरिटी इत्यादि में पर्याप्त रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। एससी, एसटी के अंतर्गत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील की नियुक्ति शासन शिकायतकर्ता की इच्छा के अनुसार की जाने के अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। और भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना न्यायिक सेवाओं के लिए वार्षिक परीक्षा प्रारंभ की जाए, जिस प्रकार यूपीएससी परीक्षा दी जाती है। ये 17 मांगे आपकी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन मांगों के लिए मैं कल ही हमारे देश के कानून मंत्री को पत्र लिखूंगा और जब पार्लियामेंट चलेगी तो इन मांगों को जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, हालांकि अधिवक्ताओं का मंच, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अंतिम व्यक्ति, क्योंकि हमने भारत की पार्लियामेंट में ये शपथ ली थी कि हम भारतीय संविधान के अनुसार विधि के अनुरूप कार्य करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना जाति ना धर्म, जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा और जिस भी पॉलिसी से गरीब, किसान, कमजोर, महिलाएं, नौजवान लोगों की भलाई हो सकती होगी, उन सारे विषयों में हम लोग काम करेंगे। कभी आपको निराश नहीं करेंगे। आप बुद्धिजीवी साथियों ने हम पर भरोसा दिखाया है, मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अगर एक भी वकील साथी के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हम लोग पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा के उसकी ताकत बनने का काम करेंगे और अन्याय का लड़ाई करने का काम करेंगे। और साथियों, अंत में एक घोषणा भी और करनी है। मैं आग्रह करूंगा कि रजनीश जी यहां आ जाए और हमारे एमएसआरडी घोषणा ये है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद हेतु रजनीश गौतम जी जो है, जो एडवोकेट साहब हमारे सहारनपुर से हैं, आपके प्रथम मत वन आशीर्वाद एवं सहयोग के आकांक्षी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं वो इस पोस्टर को अपने दिल में बसा लें। ये लक्ष्य हमारे पास है और इसी बार हमको पूरा करना है। इसी बार हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है और उसके बाद अभी हम कोशिश करेंगे कि और साथी भी आगे बढ़े इसी बार। लेकिन भविष्य में आप सब लोग कमर कस के रखो। आग्रह किया कि वो एक किताब जरूर लिखें, इस किताब के जरिए उनके जीवन संघर्ष को जानता हूं। और मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान होंगे जो जानना चाहता है कि यहाँ से गांव से किसान के बेटे का सफर जो इलाहाबाद तक का था वो किस तरह का सफर था, उसमें कितनी कठिनाई आई, हर कोई इसको जानना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। तो मैं आपका यहाँ आने पर और जो मैंने आपसे आग्रह किया, अगर आप उस पर अपने मन में प्रयास करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्यारे साथियों, सहारनपुर में, क्योंकि मैं सहारनपुर में जन्मा हूं और जो हमारे मुकदमे हैं वहां के, उनमें हमारी मदद कर रहे चौधरी साहब और वहां इलाहाबाद में उन मुकदमों में हमारी मदद कर रहे उनके बेटे दूसरे हमारे चौधरी दिलवान चौधरी साहब का मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी गाजियाबाद की लीगल सेल की टीम है जो मुझसे पहले पहुंच के सारी समस्याओं का समाधान करवाने में मदद कराती है, मैं उसका भी बहुत बहुत, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई बादशाह खान जी और हमारे रिटायर्ड सीओ कल्याण सिंह जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। दिल्ली की टीम का, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। और आज इन दो महान पुरुषों में एक वीरांगना रही है मां अहिल्याबाई होलकर, उनका स्मृति दिवस है, उनको भी आज मैं जो है स्मृति दिवस है, जयंती है उनकी जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं। और संत राम बी प्रजापति जी, जिनके योगदान को अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो आपको समझ आएगा, उनकी आज स्मृति दिवस है, उनको भी मैं इस मंच से नमन करता हूं। संत राम बी प्रजापति जी वो सच थे जिन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल में बाबा साहब अम्बेडकर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। हालांकि वो विरोध के कारण बाबा साहब वहां नहीं जा सके, तो बाबा साहब जो भाषण अपना देना चाहते थे उसको बाबा साहब ने वहां तो नहीं दे पाए थे, किताब के रूप में संकलित किया। उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। वो किताब आपके, मेरे और मेरे आपके जैसे करोड़ों लोगों के लिए
परिवर्तन का एक बहुत बड़ा शानदार विचार है, उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। मैं भगवान बुद्ध से लेके और मानव काशी राम साहब तक जितने भी हमारी अजीब शख्सियतें रही, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें कुछ प्रेरणा मिली है, मैं उन सभी को आज नमन करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और जब मैं भारत के इतिहास को भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जिस भी कामयाब व्यक्तित्व का, महापुरुष का योगदान चाहे आजादी में हो या सामाजिक परिवर्तन में हो, मैक्सिमम वो वकील रहे हैं। ये भी एक बहुत शानदार बात जो है हिस्टोरिकल हमारे साथ। मैं आज रेस्ट में नहीं हूं, उसके लिए मैं अपनी लीगल सेल की टीम से माफी चाहता हूं। कारण ये है कि सार्वजनिक रूप से मैं उसको जाहिर भी नहीं कर सकता कि एक समस्या हो गई है, जिसके कारण जो है, जो मेरी व्यक्तिगत है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं और उस तरह से कार्य में नहीं जुट पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि लीगल सेल की टीम ने एक बड़ा प्रयास किया और 2 बार उनके सम्मेलन में जब उन्होंने जूम मीटिंग बुलाई तो मुझे अपनी बात रखने का मौका भी मिला। उसमें हमारी बहुत सारी अधिवक्ता बहनों ने भी भाग लिया और वो आज यहाँ मौजूद भी हैं। और एक हमारी अधिवक्ता बहन जो सोनभद्र से चल के आई, सोनभद्रा मतलब आप समझिए ये है झारखंड का बॉर्डर। हाँ, सोनभद्रा झारखंड को टच करता है। आसमा उनका नाम है। मैं ऐसी वीरांगना अपनी बहन को बहुत बहुत साधुवाद आभार प्रकट करता हूँ। प्यारे साथियों, एक लंबी लिस्ट है, उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये साल था 2022 का, 10 मार्च को रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के, पंजाब के चुनाव। और क्योंकि हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की थी तो हमें लगा था कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, इसलिए बड़े उत्साहित थे। और मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैं खुद भी गोरखपुर में जाके इलेक्शन लड़ा था। तो मुझे विश्वास था कि नाइंसाफी के खिलाफ वहां के जनता जो पीड़ित है, जो चाहती है कोई आके उनकी आवाज उठाए, वो मेरा साथ देंगे। और उम्मीद थी उत्तराखंड में भी 3 सीटें हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनमें उम्मीद थी कि उन सीटों को हम जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी एक मेरी और एक सिद्धार्थनगर की सीट ऐसी थी डुमरियागंज की, जिसको हमारा विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। रिजल्ट आया और बहुत कम वोट मिले। कोई आदमी बहुत ईमानदारी से किसी काम को करे, जैसे आप वकील साथी करते हैं, और आपका मेहनताना आपको ना मिले, कैसा महसूस होता है? जिस केस के लिए आप जी जान लगा दो और हमेशा उस केस में आप अपने आप को साबित करो, और जिस क्लाइंट के लिए, जिस भाई के लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो अंतिम समय पर आपका हाथ छोड़ देता, आपको कैसा लगेगा? बताइए, कैसा लगता है? बताइए दोस्तों। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जिनके लिए मैंने जीवन लगा दिया और जिनको ये भी नहीं पता कि मैं अगर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, ताकत बनेगी, तो उसका फायदा भी नहीं होगा। ये भी टेक्निकल बात। तो फिर मुझे समझ आया कि बहुत बुरा वाला समाज है और अभी उसको बहुत समय लगने वाला है, इतनी आसानी से बात उसकी समझ में नहीं आई। तो निराशा हुई। 10 मार्च को फोन पे बात चल रही थी, लेकिन उस तरह का उत्साह नहीं था। मैं झूठ कहूं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं फर्क पड़ा। पीड़ा हुई, क्रोध भी आया कि जिनके लिए सब कुछ, मुकदमे, जेल, लाठियां, तमाम तरह की मुसीबतें सहली, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? 2-3 दिन गुजर गए। 15 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस होता है। हिमांशु जी का फोन आया कि हम दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। हमने कहा था हम तो नहीं आए। तो बोले साहब आपको आना पड़ेगा, आप भी चीफ गेस्ट हैं और भाई विनय जी चीफ गेस्ट है, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा क्या करना है? आप घर पढ़ के क्या करेंगे जब इसी काम को करना है? जब आपने प्रोफेशन चुना है तो घर पढ़ के क्या करोगे? तो तय हुआ चलेंगे, घर से हम लोग चले। और कई बार आपने सुना होगा गाजियाबाद में बहुत महत्वपूर्ण जगह है सिपरा मॉल, उस मॉल के पास गाड़ी रोकी गई। मैं मॉल में गया, मॉल से मैंने कुर्ता खरीदा और कुर्ता मैंने पहना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और फिर मैं यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जगह का महत्व क्या होता है। मैं इसी जगह पर मुख्य अतिथि के रूप में आया।